हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका सिंपल इक्वेशंस। तो सिंपल इक्वेशंस कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को, ये हम सीख रहे थे पिछले सेशन में। कि बच्चों, एक तो आपका बैलेंसिंग की टेक्निक है, ठीक है, सिस्टमेटिक, जिसको हम बोलते हैं मेथड, और दूसरा मेथड है आपका ट्रांसपोजिशन। तो बैलेंसिंग मेथड के आधार पे काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम जो ट्रांसपोजिशन है उसको सीखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, सिंपल इक्वेशंस यानी सरल समीकरण, ये चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4। और यहाँ पे इक्वेशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हम अब ट्रांसपोजिशन मेथड पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड मतलब हम जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। क्या क्या रूल्स होते हैं सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, कुछ आपके स्टेप्स है, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे और इजीली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटी। मतलब जो इक्वेशन दी गई है, अब उसमें अननोन क्वांटिटी यानी वेरिएबल, आपका राइट हैंड साइड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, उसको पहचानना है। उसके बाद अगर जरूरी है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व भी कर लेंगे आप। और फिर आता है ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर मतलब जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड आप पहुंचा देंगे। क्या बोला मैंने? लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को राइट हैंड साइड पहुंचा देंगे, वेरिएबल को छोड़ के। ठीक है, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए फाइनली। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपके पास है यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल्स टू 8। ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो कहाँ पे है, कौन सा है? ये x है, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, पहचान लिया। अब उसके बाद वेरिएबल अकेला नहीं है, वेरिएबल के साथ एक 2 भी है। ठीक है, एडिशन हो रहा है 2 का। तो हम 2 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे और उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, ताकि हमारा वेरिएबल लेफ्ट साइड में अकेले रह जाए। अब 2 का ट्रांसपोजिशन किया, 2 चला गया राइट हैंड साइड में। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे 8 माइनस 2 6 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपने एक चीज ध्यान दी होगी, यहाँ पे जो 2 था लेफ्ट हैंड साइड में, वो प्लस 2 था। क्या था? प्लस साइन इसके साथ। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये दूसरी तरफ गया इक्वल टू के, तो इसका साइन चेंज हो गया। साइन चेंज्ड मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना कि इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके हमारे साइन इन्हीं दो केस में चेंज होते हैं। कि अगर यहाँ पे x के साथ 2 ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ऐड होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब ट्रांसपोजिशन का एक और रूल कहता है कि अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई है तो इस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे ये तो सिंपल है कि भाई कुछ एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब देखिए कि अगर मेरे पास है x डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये है। अब यहां पे चलिए, प्लस वाला तो कर लिया था, एक माइनस वाला कर लेते हैं।
अब x वेरिएबल है, इसके साथ 7 और -2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय 1 ट्रांसपोजिशन करेंगे। पहले तो ट्रांसपोजिशन कर देंगे 2 का और इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। और अब आपका राइट हैंड साइड आ गया 3 + 2, सिंप्लीफाई भी करेंगे इसको, है ना, साथ साथ 5 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड है x/7। तो अभी भी x के साथ डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में 7 है, x को 7 से भाग किया जा रहा है यहाँ पे। तो 7 को जब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे तो इस केस में आपका साइन नहीं चेंज होगा। इस केस में सिर्फ जो 7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, या फिर यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका डिवाइड कर रहा है तो राइट हैंड साइड जाके वो मल्टीप्लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे इस केस में हमने यहाँ पे ये भाग कर रहा था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 5 × 7 35, इस तरह से आ जाएगा। समझ में आया? चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये है एक क्वेश्चन, अब फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। पार्ट ए, यह है 2y + 5/2 = 37/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले 5/2 को ट्रांसपोज करना है, ठीक है, ट्रांसपोजिंग 5/2। तो क्या होगा इस केस में, 2y = 5/2 दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे 37/2 है, प्लस 5/2 राइट हैंड साइड जाके -5/2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म के साथ ऐड हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा। साइन का खास ख्याल रखना है आपको। तो 2y क्या आ जाएगा आपके पास, 2 यहाँ पे एलसीएम है 37 - 5, और ये हो जाएगा 2y = 37 - 5 32 आ जाएगा, कितना 32/2। 2y = ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ गया। अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो ये आ जाएगा कैंसिल आउट होके 8। हो गया सॉल्व। तो ये सबसे परफेक्ट मेथड है, इसका हम जनरली यूज करेंगे आगे तक जो क्लासेस होंगी। इससे अगली क्लास में, उससे अगली क्लास में हम इस मेथड का, ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करते हैं ज्यादातर इक्वेशन सॉल्व करने में। नोट कर लेंगे इसको और अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, सॉल्व कर लिया आपने। चलिए अब ऐसे ही 1 बाय 1 हम सारे पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी। क्या है, 5t + 28 = 10, यही है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एक तरीका होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, देखने का। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जो आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चीजें हैं, ठीक है, जो यहाँ पे कांस्टेंट है, देखिए टर्म समझना क्या क्या होती है इक्वेशन में। सबसे पहले हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था, जो इक्वेशन है उसमें क्या क्या टर्म होती हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट ये वेरिएबल वाली टर्म के साथ या तो ऐड हो रही होती है या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, ठीक है। जो टर्म, ये वेरिएबल हो गया आपका, ठीक है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान देना।
t क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और इस वेरिएबल के साथ ये जो 5 है ये इसका कॉफिशिएंट हो गया। क्या हो गया, कॉफिशिएंट हो गया। ये जो 10 है ये भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये टर्म भी कांस्टेंट हो गई। अब जो वेरिएबल के साथ चीजें हैं उनको हम धीरे धीरे दूसरे पक्ष में पहुंचाते रहेंगे, दैट इज ट्रांसपोजिशन। अब सबसे पहले कौन सी टर्म पहुंचानी है ये समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है ना वेरिएबल के साथ, उसको हम दूसरी तरफ पहुंचाएंगे, या फिर ऐसे समझ सकते हो आप, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वेरिएबल वाली टर्म में, ठीक है, या तो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वेरिएबल वाली टर्म में, उसको दूसरी तरफ पहुंचाएंगे, ना कि कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट सबसे लास्ट में जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना कि सबसे लास्ट वाली चीज जो दूसरी तरफ जाएगी वो है वेरिएबल का कोफिशिएंट। उससे पहले बाकी टर्म्स को हम दूसरी तरफ भेजेंगे। समझ में आ गया? अगर आप ऐसा करने लग गए कि भाई पहले मैं कोफिशिएंट को भेज देता हूं दूसरी तरफ, तो काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा इक्वेशन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो इसका तरीका यही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। अब इस 5 को यहीं रखेंगे, अभी नहीं भेजेंगे, मैंने बोला जो कोफिशिएंट है लास्ट में भेजेंगे, बाद में भेजेंगे उसको। लेकिन जो ये ऐड हो रहा है इसके साथ, इसको भेज देंगे दूसरी तरफ, तो साइन चेंज होगा, +28 का -28 आ गया, 5t इज इक्वल टू कितना आ गया, -18, एंड t इज इक्वल टू कितना आ गया, -18, और ये 5, अब देखिए सिर्फ 5 बचा है, कोफिशिएंट बचा है इसका, तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे और ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ऐसे हम 1 बाय 1 सारे ही पार्ट सॉल्व करेंगे इसके। सी पार्ट देखिए, a/5 + 3 इज इक्वल टू 2 है। सबसे पहले क्या जाएगा दूसरी तरफ, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसके साथ, वेरिएबल वाली टर्म के साथ, तो +3 है, दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा। a/5 इज इक्वल टू -1, और a हो जाएगा, अब 5 जाएगा दूसरी तरफ, यहाँ 5 डिवाइड कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, -1 इंटू 5, a इज इक्वल टू -5 आ गया, दैट्स इट। अगला करते हैं, अब जल्दी जल्दी सारे सॉल्व हो जाएंगे हमारे पार्ट्स। पार्ट डी, q/4 + 7 इक्वल्स टू 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, q/4 को यहीं रहने देंगे और राइट हैंड साइड भेज देंगे +7 को, तो साइन चेंज होके -7 हो गया। अब q/4 इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है, तो q क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4, और ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, q इज इक्वल टू -8, ठीक है। इसको देखिए, अब अगला पार्ट, ये क्या हो गया, q/4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पार्ट ई है, 5/2 x इज इक्वल टू 10, समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल के साथ ना ही तो कुछ ऐड हो रहा है ना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये इसका कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया, कोफिशिएंट। अब और कोई कांस्टेंट नहीं है तो कोफिशिएंट को ही राइट साइड भेजना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। ये 5 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 इसके साथ डिवाइड में है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है आपको, और ये है इक्वल टू 10। तो 1 बाय 1 हम चीजें करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी का मतलब है, या तो जो डिवाइड हो रही है टर्म क्या 2, इसको मैं भेज दूं राइट हैंड साइड, तो यहां जाके मल्टीप्लाई करेगी, और ये हो जाएगा 5x/20, और जो मल्टीप्लाई में है वो जाके डिवाइड में जाएगी,
और ये हो जाएगा 20/5, ये आ गया 4, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब कई बार क्या कर देते हैं हम, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी का और करके बता देता हूं, इज इक्वल टू 10 है, x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 है डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया, बेसिकली यही होता है ना। तो इससे इसको कैंसिल आउट किया, 5 2 10, x आ गया 4, आंसर सेम आएगा आपका, नोट कर लेंगे इसको। अगला पार्ट, क्या है, पार्ट f, चलिए ये कितना है, 5/2, x इज इक्वल टू 25/4। अब 5x क्या हो जाएगा, 25/4 इंटू 2, ये कैंसिल आउट कर दे, ये आ जाएगा 25/2। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे 25/2, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके तो ये है पार्ट f। इसमें क्या करना है, देखिए 5/2 इसका कोफिशिएंट है, 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में, तो हम 5x इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 25/4 इंटू 2, ये आ जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर जाके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, 25/2 डिवाइड करेगा। बेसिकली जब फ्रैक्शन का केस होता है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। डिवाइड करेगा मतलब यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई कर रहा था, 25/2 को डिवाइड कर देगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये तो आपको आता है अच्छे से, है ना, इसको इरेज कर देता हूं मैं। x इज इक्वल टू 25/2 डिवाइड कर रहे हैं 5 से, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली टर्म रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका व्युत्क्रम हो जाता है। 5 इंटू 5 25, तो 5 आ गया, ये x इज इक्वल टू 5/2 है। देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है, तो इनको नोट करेंगे, और बाकी के जो पार्ट्स हैं G H I J, ये सारे पार्ट्स होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कौन सा मेथड सीखा है आज, ट्रांसपोजिशन मेथड सीखा है, डिटेल में हमने डिस्कस किया इस मेथड को। अब इसको रिवाइज जरूर करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस घर जाके। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।